क्वेश्चन जिन बच्चों ने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर में आते हैं। अपनी प्रिपरेशन को हार्ड मत बनाइए, मिनिमम क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजस्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑन कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल द वेस्ट ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैल्यू। रिवर इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैल्यू के लिए पार्लियामेंट उसके लिए कोई ना कोई डिस्प्यूट कंप्लेंट के लिए उस पर कंट्रोल होता है, उसके लिए कमेटी बनाता है। सही है, फर्स्ट हमारे पास। सेकंड है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी सेंटर बिकम द एंटिटी टू गिवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। जो नेशनल इमरजेंसी होती है तो स्टेट की सुपरमेसी होती है और वही स्टेट को बताता है, सेंटर की सुपरमेसी होती है और वही स्टेट को बताता है हर मैटर के लिए कि इस पर क्या करना क्या नहीं करना। कब? जब नेशनल इमरजेंसी होती है। इसके हिसाब से बच्चों 1 और 2 दोनों सही होंगे। 11 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लीव टैक्स ऑन द सब्जेक्ट एनिमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। सही है, जो स्टेट की लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर किस तरह के टैक्स लेने हैं, वो सारी पावर किस पे होती है? स्टेट लेजिस्लेचर पे। सेंटर की लिस्ट पे नहीं होती और रेसिडियल लिस्ट पे नहीं होती। ठीक है, इसलिए फर्स्ट तो सही होगी। सेकंड पे आते हैं। रेसिडियल पावर और टैक्सेशन इज विजिटेड इन स्टेट लेजिस्लेचर। गलत है, पूरी की पूरी रेसिडियल पावर सेंटर के अंडर में आती है, ना कि स्टेट के। तो सेकंड तो गलत होगा, इसका आंसर होगा ओनली 1। ये आंसर होगा बच्चों उसका। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए स्टेट कैन नॉट राइज एनी लोन विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लोन मेड टू स्टेट बाय सेंटर। सही है कि वो सेंटर जो है लोन नहीं ले सकता बिना सेंटर को बताए। सेकंड है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लोन टू एनी स्टेट गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन राइज्ड बाय एनी स्टेट। गलत है। सेंट्रल लोन क्यों? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि वो गारंटी नहीं लेगा या वो नहीं दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लोन एनी स्टेट एंड गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट टू द लोन राइज्ड बाय द स्टेट। ये गलत है। सेंटर तो किसी को भी लोन दे सकता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ओनली 1 आंसर होगा 13 का। 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन। सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में होता है, याद कर लो। 14 क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं पॉइंट इसका। आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड वेरी स्प्रिंगली इन एक्सट्रीम केस एज द लास्ट रिजोर्ट व्हेन ऑल अवेलेबल अल्टरनेट फेल्स। सही है। सेकंड पे चलते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट विद होल्ड हिज एसेस टू स्टेट बिल द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी सही है। अब ये थोड़ी कि प्रेसिडेंट ने रोक दिया बिल, क्योंकि गवर्नर तो सेंटर का होता है, उसने कुछ अगर पास नहीं करा गवर्नर को भेज देगा और प्रेसिडेंट ने रोक दिया, तो ऐसा थोड़ी ना को बताना पड़ेगा कि इसे क्यों रोका है। सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी सही है कि कॉन्करेंट लिस्ट के लिए सेंटर से बात करनी पड़ेगी उसको। तो 1 2 3 तीनों आंसर ही आंसर है बच्चों डी इसका 14 में का। 15 में चलते हैं। जोनल काउंसिल। देखो, जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बता दूँ मैं आपको। ठीक है, जोनल काउंसिल कभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होती। तो फर्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं जोनल काउंसिल। आज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी गलत है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल। गलत है। होम मिनिस्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। जोनल काउंसिल का हेड होम मिनिस्टर होता है। थर्ड पे आते हैं। इट एम टू प्रमोटिंग द कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूटी एंड सेंटर। ये सही है, आंसर है थर्ड है इसका, ओनली बी। तो बी आंसर होगा इसका। 16 चलते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंटर गवर्नमेंट बिकम द ऑल पावर ऑफ द स्टेट गो टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ये भी सही है। जब सेंटर इमरजेंसी से सबके हेड कौन होता है? सबके पापा कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेकंड हमारे पास द वर्ड नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी नहीं है, एक्सटर्नल एग्रीकेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, ये वर्ल्ड है, ना कि कोई नेशनल इमरजेंसी। ओनली 1 आंसर होगा ए 16 का। 17 पे आंसर पे आते हैं। ऑफ द एनर्जी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ द इशू। सही है। अगर हमें किसी को इमरजेंसी को हटाना है तो पार्लियामेंट 6 महीने के अंदर से पास कर देती है। एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज कंटिन्यूसली मस्ट बी पास्ड आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये सही है, हमारे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही है हमारे पास। आंसर इसका सी, बोथ। 18 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंडेड डायरेक्टली एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैटर इन विच द एग्जीक्यूटिंग पावर टू बी एक्सरसाइज्ड। सही है। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी वुड एग्जिस्ट अंटिल द रिपेल्ड बाय स्टेट रेगुलेटर और पार्लियामेंट। नहीं, गलत है।
नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के, उनकी जो लाइफ है वो भी 6 महीने की होती है, अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो सेकंड तो गलती होगी। ये कह रहा है कि जब पार्लियामेंट चाहे और स्टेट लेवल लेकर चाहे तो हटा सकती है, ऐसा नहीं है, 6 मंथ के बाद। वैन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड तो 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड। हाँ बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 आंसर होंगे इसके, और बी आंसर होगा इसका। देखो सारे फंडामेंटल राइट हट जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। आर्टिकल 59 इज कन्फर्म्ड फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19 वेयर द आर्टिकल 58 एक्सटेंड टू द ऑफ दोज फंडामेंटल राइट आर कन्फर्म्ड सेपरेट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। गलत है ये। देखो जहाँ पर आर्टिकल 59 लिखा है ना, 359 लिखा है, वहाँ पर आर्टिकल 358 है, तो जहाँ पर 358 लिखा है वहाँ 359 है, इसमें ये गड़बड़ा है फर्स्ट वाले में। तो आंसर फर्स्ट तो गलत है, तो ये होना चाहिए आर्टिकल 358 इज कन्फर्म्ड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19 only whereas article 359 extend to those fundamental rights those enforcement is suspended by presidential rule act। सही है जी। सेकंड पे आते हैं। आर्टिकल 358 extend to entire country whereas 359 extend to the entire country और parts of it। ये भी सही है। ओनली 2 आंसर होगा इसका 19 का। 20 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 3355 impose a duty of to center to ensure that government of every state is carried in according to the provision of constitution। ये बिल्कुल सही है। सेकंड में चलते हैं। प्रेसिडेंट वुड ऑटोमेटिक डिजोल्व स्टेट लेजिस्लेशन। गलत है। स्टेट लेजिस्लेशन सस्पेंड कर देता है, डिजोल्व नहीं करता, तो सेकंड हमारा गलत हो। आंसर इसका ओनली 1 होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।